महागठबंधन में सीटों का बंटवारा एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। जहां महागठबंधन के सारे दल एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस तरह से तलवारें खींची गई हैं, लगता है कि सीटों का समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। मगर ताज़ा वाकया ये है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की सत्यता क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बात अगर करें तो कांग्रेस और राजद के कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं है। इतना ही नहीं, राजद का यह भी दावा है कि कहीं भी पेंच नहीं फंस रहा है। अब फाइनल ऐलान सब के साथ एक सप्ताह के अंदर में कर दिया जाएगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए राजद के नेता सीताराम यादव ने महागठबंधन में शामिल सभी दलों को एक साथ लेकर सीट शेयरिंग पर बातचीत करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में कोई भी पेंच नहीं है। अभी कांग्रेस के साथ सीटें फाइनल नहीं हुई हैं, बाकी सभी घटक दलों के साथ सीटें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन 10 फरवरी तक सबके साथ फाइनल हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की 80% जनता महागठबंधन के साथ है। साथ ही खुद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि वो बस सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे और सीतामढ़ी के अलावा कहीं से नहीं लड़ सकते हैं। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव का वफादार हूं और लालू यादव ने मुझे सीतामढ़ी सीट से लड़ने के लिए कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस बिहार में 15 सीटों पर मांग कर रही है। कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि 12 से कम सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो सकती है। कांग्रेस ने लगातार अपने तेवर दिखा दिए हैं राजद को। इस बीच राजद भी वैकल्पिक व्यवस्था में लग गई है। राजद छोटी मोटी पार्टियों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस यदि अगर छोड़कर महागठबंधन जाती है तो ऐसे में उसके पास एक विकल्प हो। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पप्पू यादव और लवली आनंद और अनंत सिंह के साथ ही साथ कई बाहुबलियों को जोड़ने के साथ साथ आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहती है कि अगर राजद के साथ सीटों का समझौता बराबरी पर नहीं होता है तो वो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत थर्ड फ्रंट बनाएगी, जिसमें पप्पू यादव के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी को पटकर देने के लिए कांग्रेस एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रही है, जहां वो जेडीयू और बीजेपी के कई मंत्रियों को जिनकी टिकटें कटने वाली हैं उनसे संपर्क में है। कांग्रेस चाहती है कि जितने लोगों का टिकट बीजेपी काटेगी और जेडीयू काटेगी, उनको वो अपने यहाँ से चुनाव लड़ाए। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद का नाम सबसे ऊपर आता है। कांग्रेस अपना जनाधार लगातार मजबूत कर रही है बिहार में। इसने एक मुहिम छेड़ दी है जिसके तहत वो बाहुबलियों को अपने साथ जोड़ रही है। किस तरह से अनंत सिंह ने बिहार के पटना में रैली की और रैली के साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ये साबित करता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब बाहुबलियों से परहेज नहीं रह गया है। साथ ही खुद को मजबूत स्थिति में देखने के लिए कांग्रेस लगातार राजद को भी आंखें दिखा रही है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच आने वाले समय में कौन सा समीकरण काम करता है। न्यूज़ बिहार पर खबरों का जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।